बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? इस वीडियो से पहले मैथ 9th क्लास हमारा पहला यूनिट 1.5 तक वीडियोस की सूरत में कंप्लीट हो चुका। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 इसके अंदर दो मेथड हैं इक्वेशंस को हल करने के। उनमें से एक इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस है, मतलब इक्वेशंस को हल करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं इन्वर्स मेथड इस्तेमाल करते हुए। तो आए हम चलते हैं 1.6 के एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ यूँ है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। इक्वेशंस दे दी गई हैं 4x + 2y = 8। दूसरी इक्वेशन है 3x - y = -1। तो ये इक्वेशंस हैं। हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। वो कुछ यूं है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होंगे। पहली इक्वेशन में 4 और 2 हैं, दूसरी इक्वेशन में 3 और -1 है। दूसरा मैट्रिक्स x होगा, तो x = x एंड y। तीसरा मैट्रिक्स वो b है, तो b = 8 - 1। तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन तब पॉसिबल होता है जब ए का मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ जाए। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डेट = चारों नंबर्स लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेट। वो है 4, 2, 3 -1। अब इनको सॉल्व करेंगे। पहला मेंबर मल्टीप्लाई होगा चौथे मेंबर से और दूसरा मेंबर तीसरे मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। पहले अच्छी तरह कर चुके। 4 मल्टीप्लाई हो गया है -1 के साथ, उसके बाद माइनस फार्मूले का आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया है 3 के साथ। जब इनका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4 1 दा 4 और -3 2 दा 6। तो ये आता है हमारे पास -10, जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है। मैट्रिक्स ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हुआ, नॉन सिंगुलर है, सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब इसके बाद हम इसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी लिख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो एडजॉइंट की तरफ आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसके अंदर पहले और चौथे मेंबर को चेंज कर देते हैं। -4 इधर आ जाएगा, -1 फर्स्ट मेंबर हो जाएगा 4 की जगह, और 4 -1 की जगह चला जाएगा। अब दूसरे और तीसरे मेंबर के साइन चेंज करेंगे, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ चुका। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आए तो हम फार्मूला लिखते हैं। x = A 1 B।
तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। x की जगह हम लिखेंगे x y, ए इनवर्स पीछे हम फाइंड कर चुके, ये होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इधर ए है तो ए का एडजॉइंट, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट, और बी की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है 8 - 1। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई इसी तरह ही आएगा। दूसरी तरफ ए का एडजॉइंट जो कि हमने फाइंड कर लिया था वो था -1 -2 -3 और 4। नीचे हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया था ए का, वो था -10, और मल्टीप्लाई करते हैं बी के मेंबर से, वो है 8 - 1। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके, जिसके कुछ क्वेश्चन हल कर चुके, और उस वीडियो में भी बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन क्यों अहम है। एक्स और वाई इसी तरह आ जाएंगे, इज़ इक्वल टू, वही रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो कॉलम एक ही है, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 8 से मल्टीप्लाई होगा, -1 8 दा -8, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस के 2 1 दा 2 आ जाएंगे। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -24 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये -4 हो जाएगा। अब इसके ओवर में हमारा है जी -10, तो x और y उसी तरह लिखा गया। अब इनको प्लस माइनस करते हैं और साथ ही 10 पे डिवाइड, ऊपर हमारे पास आ जाता है जी -6, क्या आएगा -6 डिवाइडेड बाय -10, नीचे हमारे पास आ जाएगा जी -28 डिवाइडेड बाय -10। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 दा 6, 5 2 दा 10, और दूसरा नंबर जो है हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वो आ जाएगा 2 पे कैंसिल करेंगे तो 14/5। अब दोनों में से x और y की वैल्यू लिखते हैं और फिर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3/5 हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू 14/5 हो जाएगा। अब इनको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखें तो सॉल्यूशन सेट हमारा x और y की वैल्यू हमारे पास आएंगी जी 3/5 और 14/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। जल्दी से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, इक्वेशंस आपको दे दी गई थी, 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। x और y के कोफिशिएंट a का मैट्रिक्स, x y x के, और दूसरी तरफ जो नंबर्स हैं वो b के। हमने यहाँ से a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, वो -10 आया था। सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है।
फिर दिए गए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट भी लिख लिया, पहले और चौथे मेंबर की जगह चेंज कर दी, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज कर दिए, चीज़ें आ चुकी। अब हम फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो है x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, बी की वैल्यू पुट कर दी। अब एडजॉइंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ पुट करके बी के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल करते हुए आगे बढ़े तो हमारे पास x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5 आ गई हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के एक और क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर आपका 8 है। तो पार्ट नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8, उसकी इक्वेशंस कुछ यूँ हैं, 3x - 4y, 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है x + 2y इज़ इक्वल टू 8। x + 2y इज़ इक्वल टू 8। ये इक्वेशंस हैं, हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले A इन मैट्रिक्स फॉर्म, काल्बों की शक्ल में, काल्बों की सूरत में। तो A इज़ इक्वल टू 3 - 4 1 2, ये A लिखा गया। अब इसके बाद x लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू x और y, ये भी लिखा गया। अब B मैट्रिक्स है वो लिखते हैं, वो हमारे पास है जी 4 और 8। लो जी, सबसे पहला काम फिर वही कि A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A डेट इज़ इक्वल टू तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, 3 - 4 1 और 2। इसको सॉल्व करते हैं AD - BC वाले फार्मूले से। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, आगे माइनस है, -4 है इंटू 1 है, ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 -+4। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 10, जो कि नॉन सिंगुलर है, इसलिए सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब हम इसी मैट्रिक्स का यानी A का एडजॉइंट भी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट और 4 मेंबर की जगह रिप्लेस करेंगे, 2 फर्स्ट मेंबर पे चला जाएगा और 3 फोर्थ की जगह ले लेगा, 4 माइनस का था प्लस हो जाएगा और 1 प्लस का था माइनस हो जाएगा। अब चलते हैं जी, इन्वर्स मेथड का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमारा है x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। x की वैल्यू पुट करें तो x और y है हमारे पास, इज़ इक्वल टू A इनवर्स होता है जी एडजॉइंट ऑफ A, नीचे A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय B के मेंबर्स हमारे पास हैं 4 और 8, वो भी लिख दिए। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। x y इज़ इक्वल टू, जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया था वो है जी 2 4 -1 और 3, और जो डेट मालूम किया था वो हमारे पास 10 है।
उसके बाद बी के मेंबर्स हमारे पास हैं 4 और 8। अब वही मल्टीप्लिकेशन है जो हम पीछे रो और कॉलम की करते आए हैं। एक्स और वाई लिखा जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखें 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, यानी कॉलम रो टू कॉलम 2 4 दा 8 प्लस 4 8 दा 32। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 हो जाएगा और 3 8 के साथ प्लस 3 8 दा 24 हो जाएगा। इनके ओवर में 10 है। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम, x और y उसी तरह ही आ गया। 10 को अंदर डिवाइड भी अब कर देंगे। 8 और 32 तो आ गया 40 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा जी 24 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 20 आ जाता है डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो x और y हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 40 को 10 पे डिवाइड करें तो 4 और 20 को करें तो 2 आ जाता है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो आई है वो है जी 4 और जो y की वैल्यू आई है वो है जी 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट कुछ यूँ बनता है, x की जगह 4 और y के लिए 2। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम ऊपर दी गई इक्वेशंस जो हैं उनमें से किसी के अंदर भी पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, जिससे पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन सेट ठीक है। तो ये प्रूफ करता है उसको, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट 4 और 2 दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास बाय क्रैमर रूल, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 4। इक्वेशन आपके सामने है, 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6, 5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। चूँकि ये क्रैमर रूल के ज़रिए इनको सॉल्व करना है, इसलिए सबसे पहले हम इनके मैट्रिसेस लिखेंगे। तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म वो क्या है, 3 मैट्रिसेस बनेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाते हैं, वो होता है जी कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। तो 3 है, -2 है, 5 है और -2 है। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का मैट्रिक्स ए बन गया। उसके बाद x के लिए जब सॉल्व करना है तो इस मैट्रिक्स को हम ax का नाम देंगे, कोने पे x छोटा लिखा जाएगा और ये मैट्रिक्स बनेगा। चूँकि x के लिए वैल्यूज़, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी यहाँ से, इसलिए सबसे पहले जो दोनों इक्वेशंस के राइट साइड पे मेंबर्स हैं वो लिखे जाएंगे। वो है -6 और -10। ये पहले क्यों लिखे गए, क्योंकि ऊपर दी गई इक्वेशंस के अंदर पहले वैल्यू x की है। तो चूँकि x की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए ये मेंबर्स x की जगह आएंगे और y के मेंबर्स वो हैं हमारे पास -2 और -2, वो उसी तरह लिखे जाएंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है जी ax। अब हम दूसरा हमारा मैट्रिक्स है a
y इज इक्वल टू, इधर x के मेंबर्स, x के कोफिशिएंट्स पहले आ जाएंगे, वो हैं 3 और 5। चूँकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं y के लिए, तो y के मेंबर्स की जगह b वाले मेंबर्स यानी इक्वेशंस के राइट साइड वाले मेंबर्स -6 और -10 आ जाएंगे। ये हमारे 3 मैट्रिसेस बन चुके हैं। और अब क्रैमर रूल क्या है, इन तीनों मैट्रिसेस के हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि पता भी चल जाए कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है या नहीं। तो कब मुमकिन होगा, जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आए हम ए का डेट पहले सॉल्व करते हैं। डेट ए इज इक्वल टू -3 -2 5 और -2। इसको आगे सॉल्व करते हैं इनको, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मेंबर है 3, फोर्थ मेंबर है -2 माइनस फार्मूले का, सेकंड मेंबर है -2 और थर्ड मेंबर है हमारे पास 5। इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -6 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस के 10 आ जाएंगे। दोनों का डिफरेंस लें तो ये हमारे पास 4 आ जाता है, क्योंकि 10 प्लस का नंबर है और 6 माइनस का, तो प्लस के 4 आ जाते हैं। ए के डिटर्मिनेंट का 4 हो जाना ये शो करता है कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट मुमकिन है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट की तरफ। तो पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो इक्वल हो जाएगा आपका जी, उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कुछ यूँ हैं, -6 -2 -10 और -2। इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ, -6 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर माइनस फार्मूले का। सेकंड और थर्ड, -2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12 हो गया। आगे 3 दफ़ा माइनस है, माइनस 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 तो माइनस रह जाएगा। और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 20 और हमारे पास 20 बड़ा नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है, माइनस लगाया और 12 को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 8 आ जाता है, -8 आ जाता है। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी ए वाई का। ए वाई का डिटर्मिनेंट है, मेंबर्स लिखे जाएंगे डिटर्मिनेंट के, वो हैं जी 3 -6 5 और -10। इसको भी ओपन करेंगे, इसका भी डेट मालूम करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ मेंबर मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट मेंबर है 3, फोर्थ मेंबर है -10 माइनस फार्मूले का, सेकंड मेंबर है -6 और थर्ड मेंबर है 5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 -10 से मल्टीप्लाई होके -30 बना देता है। और 2 दफ़ा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 5 30, ये भी 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया है। तो अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये फाइंड करते हैं। एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका था
वो था जी -8, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका था, वो है जी 4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -2 आ जाता है। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कुछ यूँ है, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो था जी 0, और ए का डिटर्मिनेंट था 4। 0 को 4 पे डिवाइड करें तो 0 ही आ जाएगा। लो जी, एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी सोल्यूशन सेट जो आपका बनने जा रहा है वो है -2 और 0। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड के इक्वल आ जाता है। यही हमारा प्रूफ है, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन बाय क्रैमर रूल हल हो जाएगा। अब हम इसी एक्सरसाइज के यानी 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट की तरफ चलते हैं, और इसको क्रैमर रूल से हल करने की कोशिश करते हैं और इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिखते हैं जो कि मैट्रिक्स ए बनता है। वो कुछ यूँ है, 2 -2 -5 और -2 है। इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, चूँकि इसमें x का सॉल्यूशन निकलेगा। x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह दूसरी साइड वाले इक्वेशंस के दूसरी साइड वाले कोफिशिएंट्स पहले लिखे जाएंगे। वो हैं 4 -10। y के कोफिशिएंट्स उसी तरह लिखे जाएंगे, वो है -2 और -2। उसके बाद ए वाई है। ए वाई को आपका मैट्रिक्स बनेगा, x के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे 2 -5, और y के कोफिशिएंट्स की जगह दूसरी साइड वाले नंबर्स 4 और -10 लिखे जाएंगे। हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, अलग-अलग तीनों के हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि इसी से पता चलना है कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट मुमकिन है या नहीं। 2 लिखेंगे, -2 है, -5 है और -2 है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ मेंबर 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, अब -2 सेकंड मेंबर मल्टीप्लाई होगा थर्ड के साथ। सेकंड -2 है और थर्ड मेंबर -5 है, इज इक्वल टू 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। अब -3 दफ़ा है, माइनस ही रह जाएगा, और 2 5 10 आ जाएगा। ये -4 और -10 आ जाता है -14। तो -14 एक नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब हम मैट्रिक्स ए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट की सूरत में। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 4 -2 -10 और -2। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर 4 के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा फोर्थ मेंबर
-2 के साथ माइनस फार्मूले का, सेकंड मेंबर थर्ड से -2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। तो 2 से -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 आ जाएगा। और आगे 1 2 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और 10 टू द 20 हो जाएगा। दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों माइनस के नंबर हैं, तो -8 और -20 -28 हो जाएंगे। अब हम AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। AY हमारे पास है जी, AY के मेंबर्स लिखते हैं, एंट्रीज लिखते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हैं जी 2 4 -5 और -10। इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी डिटर्मिनेंट फाइंड करने। उसके बाद माइनस आएगा, सेकंड मेंबर मल्टीप्लाई होगा थर्ड से, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा -5 से। इनको सॉल्व करें तो -10 से मल्टीप्लाई होके -20 आ जाता है, और माइनस और माइनस प्लस होके 4 5 से मल्टीप्लाई हो तो 20 आ जाता है। एक प्लस का है एक माइनस का है, सेम नंबर्स हैं तो 0 हो जाएगा। तो तीनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब चलते हैं हम x और y की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। तो x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड कर रखा है वो है -28, और जो a का डिटर्मिनेंट है वो है -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 और 28 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाता है जी 2। तो ये x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब y की वैल्यू की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ay हमारे पास आ चुका है जी 0, और a का डिटर्मिनेंट -14 है। 0 को जिस पे डिवाइड करेंगे, जिस पे मर्जी डिवाइड करेंगे, इसने 0 ही आना है। तो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी। अब इनको हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट होता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2y है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। यही सॉल्यूशन सेट है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो ऊपर दी गई इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 to the 4 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 पुट करें तो -2 × 0 0 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4, और यही इसका प्रूफ है कि हमारा सॉल्यूशन सेट जो हमने फाइंड आउट किया है क्रैमर रूल की मदद से दुरुस्त है। तो ये चैप्टर एक तरह से क्लोज हो गया। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके अंदर चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी एक अलहदा वीडियो तैयार की जाएगी। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको क्वेश्चन या टॉपिक से मुतल्लक मुकम्मल मालूमात मिल सकें। और अगर फिर भी किसी जगह प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके YouTube चैनल के ज़रिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।